जैसे कि आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आइए हम देखेंगे पहला यूहन्ना और 1 अध्याय का 8 से 9 तक पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना यहाँ पर लिखता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को हम धोखा देते हैं, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने क्या पाप किया है ना, हमने कौन सा गुनाह किया है जो ये सारी मुसीबतें मेरे ही पर आग पड़ी, है ना। हमने कौन सा गुनाह किया है ना। हमने किसी की हत्या ही नहीं की, हमने किसी का घर नहीं लूटा, है ना। लोग कहते हैं सारी विपत्तियां मुझ पर आन पड़ी। देखिए बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं और एक भी धर्मी नहीं, है ना। हम जो गालियां देते हैं वो भी ये गुनाह है, हम जो झूठ बोलते हैं वो भी ये गुनाह है, और हम जो नशे करते हैं वो भी ये गुनाह है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हारी देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। लोग नशे करते हैं, ड्रग्स पीते हैं, स्मैक पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, गांजा पीते हैं ना, दारू पीते हैं, फिर उनको परेशानियां पड़ती है। फिर वो कहते हैं कि हमने कौन सा पाप किया है ना, हमने कोई पाप ही नहीं किया, और ये सारी मुसीबतें क्या हम पर आन पड़ी। इसलिए बाइबल कहते हैं कि यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं ना। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो हम किसी और को नहीं, ना ही परमेश्वर को, ना किसी दूसरे मनुष्य को, है ना, हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं, है ना। हम अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं, जो शैतान की सेना के लिए परमेश्वर ने तैयार कर रखा है, नरक की ओर ले जाते हैं अपने आप को। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया, है ना, हम कहते हैं कि हमने तो कुछ भी पाप नहीं किया। इसलिए यूहन्ना यहां पर कहता है कि कोई भी मनुष्य है धर्मी नहीं है, कोई भी मनुष्य है सत्य नहीं बोल सकता, जिंदगी भर झूठ बोल देता है ना। कभी कभी उसके हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे बहुत झूठ बोलना पड़ता है ना। तो इसलिए हम क्या है, हमेशा चूक जाते हैं। कई बार जो काम करना होता है वो नहीं कर पाते, जो नहीं करना होता वो कर देते हैं ना। तो इसलिए हम इन बातों को बड़ी ध्यान से समझें। और यूहन्ना इस बात को लिखता है कि और हमने सत्य नहीं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी, योग्य और धर्मी है। हालेलुया ना। यदि हम परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है ना। पाप और अधर्म, है ना, पाप अलग है और अधर्म अलग है ना। यूहन्ना यहां पर लिखता है कि पाप और अधर्म, है ना। देखिए पाप और अधर्म को वो क्षमा कर सकता है जिसने पाप ना किया हो और जो धर्मी हो। हालेलुया। इसलिए यहां पर यूहन्ना लिखता है यदि हम अपने पापों को मान लें, है ना, हम जब परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और हम जब यीशु मसीह को जान जाते हैं, यीशु मसीह को हम जब जान लिया है तो हम क्या है, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, है ना। पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर क्या है, हमारे पापों को क्षमा कर देता है। और जो हमने अधर्म किए हैं, है ना, हमने जो अन्याय किया है ना, लोगों को हमने ठगा है, मुझे लोगों से झूठ बोला है, तो उन अधर्म से परमेश्वर हमें क्या मुक्त कर देता है, हमें आजाद कर देता है ना। और तब जाकर वो परमेश्वर जो धर्मी है ना, उसकी आशीष क्या हमारे ऊपर आ जाती है। वो आशीष का स्रोत है वो परमेश्वर, है ना। फिर वो परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है उनके पापों से, उनके अधर्म से, और उन्हें क्या है, विश्वास योग्य बना देता है ना। हम विश्वास करते हैं कि हमने
गुनाह किए थे संसार में, है ना, हम पापी थे और हमने उस विश्वास योग्य परमेश्वर को हमने जब जाना, उसके लिए जब हमने मान लेते हैं तो हम उसके सम्मुख जाते हैं, उससे कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, है ना, मैंने अपने जीवन में जो गुनाह किए थे, जो पाप किए थे, जो अधर्म किए थे, उनसे मैं क्या पश्चाताप करता हूं, है ना। लोग पश्चाताप करने के लिए अनेक जगह में जाते हैं, है ना, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी इस पिता तक नहीं जा सकता, है ना। तो हमने क्या सत्य को जाना है, हमने उस मार्ग को जाना है जो मार्ग हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है ना, जो मार्ग परमेश्वर तक हमें पहुंचाता है। तो इसलिए हमने यहां पर लिखता है कि यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं, तो उसे हम झूठा ठहराते हैं। हम कहें कि हमने कोई पाप ही नहीं किया है, हम पापी नहीं हैं, तो हम उस यीशु मसीह के लिए झूठा ठहराते हैं, है ना, उसको हम धिक्कारते हैं, उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, है ना। यदि हम ये कहें कि हम पापी नहीं है, हमने पाप नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, तो हम यीशु मसीह के लिए झूठा ठहराते हैं, झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं। यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया, तो यीशु मसीह का वचन और उसके कार्य हमारे अंदर नहीं है, जो उसने मानव जाति के लिए किए, मानव जाति के पापों के लिए अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, और उसने कहा कि मैं तुम्हें नाक नहीं छोड़ूंगा, है ना। हम उसकी आज्ञाओं से और उसके आशीषों से हम क्या वंचित रह जाएंगे यदि हम ये कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया, हम बहुत बड़ी धर्मी हैं, हम पाप नहीं करते, तो हम क्या उसे झूठा ठहराते हैं, और उसने जो हमारे लिए आशीषें रखी हैं उनसे भी हम क्या वंचित हो जाते हैं। और जब हम मान लेते हैं कि मैं पापी हूं प्रभु, मैंने पाप किया है और मेरी उत्पत्ति पाप से हुई है ना, हमने क्या इस पापी संसार में जन्म लिया है और हमारे अंदर वो पाप है, उस पाप से शुद्ध करने के लिए प्रभु तुझ पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम जब उस पर विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक अधर्मों से, हमारे हर एक पापों से क्षमा करता है। हालेलुया। और वो हमारे ही नहीं वरन जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर उन सभी के अधर्मों को पापों को क्षमा करता है। उन सभी के अधर्मों को, उनके पापों को वो परमेश्वर क्या क्षमा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर धर्मी है और वो विश्वास योग्य है ना। इस प्रकार देखते हैं, पाशी ने समझाया था, जब कई ने अपने सारे गुनाहों को मान लिया था, तब यीशु मसीह ने कहा था आज इस घर में शांति आई है ना, इस घर में उद्धार आया है ना। शांति और उद्धार यीशु मसीह से मिलती है ना। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तब क्या है हमारे जीवन में वो परमेश्वर का उद्धार हम पर आ जाता है, उसकी आशीषें, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह बहुताई से उनके लिए मिलता है। जो अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करता है इस मसीह के लिए और कहता है कि प्रभु मैं पापी था, मैंने पाप किए हैं और तू मुझे क्षमा कर, और अपने मुंह से हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वही मेरे पापों के लिए आया है ना, उसने मेरे पापों के लिए बलिदान दिया। और इसके 2 के 2 में लिखा है, 2 का 2 पढ़ेंगे, इसका 2 अध्याय का 2 आज पढ़ेंगे। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। देखिए, यदि सारा जगत यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, है ना, तो वो एक पल में, एक क्षण में सारे जगत के पापों को उनके ऊपर से दूर कर सकता है ना। उसमें सामर्थ, उसमें ये पावर है, हमारे ही नहीं, हम जो लाखों करोड़ों मसीह लोग हैं, हमारे ही पापों के लिए नहीं, वो वरन सारे जगत, सारा संसार के लोग यदि पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं तुझ पर, है ना, वो इस मसीह को ग्रहण कर लें, तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि परमेश्वर हमारे ही नहीं वरन केवल सारे जगत के पापों को भी क्षमा कर सकता है, क्योंकि सारे जगत को बनाने वाला जो परमेश्वर है, सारी सृष्टि का रचना करने वाला वो परमेश्वर है ना। मानव जाति को बनाने वाला वो परमेश्वर है, जिसने मानव को बनाया, जिसने सृष्टि की रचना की, उसके अंदर वो पावर, वो सामर्थ है कि सारे जगत के इंसानों का अधर्म और पाप
से वो एक क्षण में क्या मोक्ष कर सकता है, उन सब लोगों का न उद्धार कर सकता है। हालेलुया। यदि हम कहें, यदि हम मान लें, परंतु लोग कहते कि इन्होंने दूसरे धर्म को मान लिया है ना, इन्होंने सनातन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है, वाचा को तोड़ दिया है, इन्होंने सनातन धर्म को छोड़ दिया है। परंतु ऐसा नहीं है। हमने सनातन परमेश्वर को जाना है जो आदि से था और है, जो अनंत काल तक रहने वाला है ना। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे गुनाह क्षमा हुए हैं, हमारे पाप क्षमा हुए हैं, क्योंकि वो धर्मी है और उसने अपनी लहू के द्वारा हमारे हर एक गुनाह को धो दिया है ना। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि सारा संसार कहे कि प्रभु मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तू मानव जाति के लिए संसार में आया है ना, तो परमेश्वर सारे जगत के लोगों के पापों को एक पल में, एक क्षण में क्षमा कर सकता है। उस परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ, वो शक्ति है। तो हमने उस परमेश्वर यीशु मसीह को जाना है जिसने मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दिया और जिसने कभी भी दूसरे के लिए बद्दुआ नहीं दी है ना, लोगों की गालियां सुन के कभी गाली नहीं दी। तो हमें क्या है, उसके पथ चिन्हों पे चलना है ना। हमें क्या है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। तब वो परमेश्वर हमें क्या है, आशीष देता है। तब वो परमेश्वर हमें क्या विश्वास योग्य बना देता है, जब हम उसको विश्वास करते हैं है ना। हम हर क्षेत्र में, हर कार्य में विश्वास योग्य नहीं हो सकते है ना। कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी कार्य में विश्वास योग्य हो सकता है, कोई किसी कार्य में है ना। हर एक क्या है, अपने अपने कार्य में विश्वास योग्य है। परंतु परमेश्वर है जो सब बातों में क्या विश्वास योग्य है ना। यीशु मसीह हर कार्य में धर्मी बना रहा ना। लोगों ने उस पर अत्याचार किया, लोगों ने उसे गालियां दी ना। कभी कभी क्या है, जब लड़ाई होती है तब लोग गालियां देते हैं, तो हम क्या कुछ जगह में विश्वास योग्य नहीं रहते। हम भी क्या गालियां बक देते हैं है ना। तो इसलिए वो परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है। हम क्या उसकी आज्ञा को जब मानते हैं, उसके वचन जब हमारे हृदय में रहता है, तब क्या है, हम रुक जाते हैं। क्योंकि दाऊद कहता है कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरोध पाप ना करूं है ना। जो वचन हमारे अंदर होगा है ना, जब हम गालियां देंगे तो परमेश्वर का वचन हमें याद होगा, तो वो परमेश्वर का वचन हमें क्या रोक लेगा है ना। तो इसलिए हम क्या है, जब हमने यीशु मसीह को जाना है और हमने उससे अपने पापों की क्षमा मांगी है, तो उस परमेश्वर ने क्या हमारे पापों को क्षमा किया है और उसने हमें क्या आशीष भी दी है। हालेलुया। क्योंकि पापों के कारण बहुत सी बीमारियां आती हैं और बहुत सी आशीषें रुक जाती हैं है ना। हम देखते हैं जब लकवे का रोगी यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए है ना। तो हम देखते हैं कि बाइबल में जो रोग आते हैं, कुछ लोग पापों की वजह से भी आते हैं, तो कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। परंतु जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर उनके जीवन में आशीष से लेके आता है ना। उनके गुनाहों से, उनकी बीमारियों से और उनके पापों से वो परमेश्वर क्या छुटकारा देता है। हालेलुया। यूहन्ना यहाँ पर इसी बात को लिखता है, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह के साथ रहा और उसने यीशु मसीह के आश्चर्य कामों को देखा। यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे, किस प्रकार बीमारियों के लिए वो दूर करते लोगों के जीवन से। इसलिए यूहन्ना यहाँ पर लिखता है कि हम क्या है, उस परमेश्वर पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं को माने और उसके वचन को क्या है हम महत्व दें। तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी रक्षा करता है ना। परमेश्वर ही है जो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है ना। मनुष्य विश्वास योग्य नहीं हो सकता है, कहीं कहीं वो अविश्वास के भी काम कर जाता है, झूठ बोल देता है। परंतु वो परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता। जो उसने कह दिया
वो कह दिया, है ना। तो वचन तो सभी को आशीष मिले और आगे के समय के लिए हम पश्चिम देना चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसके 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री इसका 3 अध्याय इसका 10 आयत पहले हम पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हाँ, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। देखिए वचन क्या कह रहा है, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में, परमेश्वर की नजरों में, यानी अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से परमेश्वर की नजरों में कोई भी धर्मी नहीं है। तो भी समस्या क्या है? समस्या क्या है? नीति वचन 21 अध्याय उसका 2 आयत पढ़ें। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हाँ, वचन बता रहा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो भी एक दूसरे की बुराई करने वाले सोचते हैं कि बस मैं साफ हो गया। हर एक मनुष्य की नजरों में बस मैं ठीक हूं, मैं अपने आप में ठीक हूं। और वचन जब परमेश्वर की नजरों से परमेश्वर देख रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि वचन कह रहा है, परमेश्वर वचन यहाँ पर बता रहा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, अपनी दृष्टि में ठीक है। लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचता है, मन को जांचता है, और फिर परमेश्वर कहता है एक भी धर्मी नहीं है, कोई नहीं। अब हमारे अधर्मों से, अब बात यह है, या तो हम ये कहें कि जी मैं तो ठीक हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक चल रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मित्रों, इसी में नीति वचन में, इसी का 28 अध्याय 13 आयत हम पढ़ेंगे। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन, आमीन। अब वचन तो बता रहा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कि अपराधी तो सब है, पापी तो सब है। अब 2 प्रकार का हमारा व्यवहार है, 2 में से एक ही होगा। या तो बस हम इसी बात को रटना लगाएं कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, बस। लेकिन आप इंसान की नजरों में तो और अपनी नजरों में ठीक हो सकते हैं, लेकिन काम को, आपके जीवन को, आपके परिवार को आशीष देने वाला परमेश्वर, क्या आप उसकी दृष्टि में ठीक है? क्या आपकी दृष्टि में भले हैं? और यदि नहीं है तो प्रभु के वचन यहाँ पर बताते हैं, जो अपने अपराध छिपाए रखता है, जो अपने अपराध छिपाए रखता है, जो हमें स्वीकार नहीं करता, जो अपने आप को बस सिद्ध बना के दिखाता है, जो अपने अपराधों को छिपाए रखता है, वचन कहता है कि उसका कार्य, उसके काम सफल नहीं होते। जो अपने पापों से परमेश्वर के सामने प्रकट करता है, क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है, अगर होना 1:8 में ही कि ये जो लहू हमें सब अधर्मों से, हमारे सब पापों को धोने में विश्वास योग्य है। आमीन। यीशु का लहू, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, तो यीशु का लहू हमारे सब पापों से हमें छुड़ाने में विश्वास योग्य है। आमीन, आमीन। लेकिन इतना हम स्वीकार करते हैं परमेश्वर के सामने अपनी गलती, हमारा बाजू वाला, हमारे आसपास वाले, मित्रों मैं बार बार बताता हूं, उनका जीवन कैसा है आपके न्याय में फर्क नहीं पड़ता, आपके न्याय में फर्क नहीं पड़ेगा। आपका बाजू वाले का जीवन आपके सामने कैसा चल रहा है, आपके आसपास वालों का जीवन कैसा चल रहा है, आपके परिवार का जीवन कैसा चल रहा है,
प्रार्थना कर सकते हैं, आप हमें शिक्षा दे सकते हैं। देखिए वचन में कल एक जगह में शक्ति जीतो बहन ने प्रचार किया न्याय के बारे में कि 2 जन खेत में काम कर रहे होंगे, उठा लिया जाएगा। 2 महिला चक्की पीस रही होगी, लुका की समाचार में 2 जन एक हाथ में सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। अब वो 2 दिनों में अगर पति पत्नी वहां पर है, देख जो भी प्रभु में अच्छे से चल रहा है, सकता पति चला रहे हो, पत्नी वहीं पे छोड़ जाएगी और पति उठा ले जाएगा। और पत्नी ठीक है तो बाद में पता चला कि पति उधर ही छोड़ दे जाएगा और पत्नी उठा ली जाएगी। आज के न्याय में उनके कामों की कोई दखलंदाजी नहीं, इसलिए आप दूसरों के कामों से बढ़कर, जब आपका न्याय आप ही के कामों से है तो आप दूसरे कामों पे कम ध्यान देंगे, अपने कामों पे जरा ध्यान दें। आमीन आमीन। दूसरों के कामों से बढ़कर अपने कामों पे, अपने व्यवहार, अपने जीवन, अपने संस्कार पे हमें ध्यान करने की जरूरत है। और जब हम अपने आप को जानते हैं, जैसा प्रभु बोल में भी बोलते हैं, और यदि हम जब अपने आप को जानते हैं कहीं ना कहीं यदि हमें अपने अंदर कमी दिखाई देती है तो हम प्रार्थना करें, स्वीकार करें उन बातों को परमेश्वर के सामने। आमीन। क्योंकि यीशु का लहू हमारे सब अधर्मों से, हमारे सब पापों को धो देने में विश्वास योग्य है। आमीन। अगर हम ये सोचते रहे मैं ठीक हूं, मैं साफ हूं, मैं ठीक हूं, मैं साफ हूं, ये गलत वो गलत, ये गलत वो गलत, सब गलत है आपकी नजरों में, लेकिन आप परमेश्वर की नजरों में ठीक है गलत। अगर आपकी नजरों में सब गलत है उस बात का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको आप गलत ठहरा रहे हैं, एक उदाहरण बता रहा हूं वचन से, एक घटना मूसा के बारे में सब पुराने नियम जानते होंगे। पुराने नियम में बहुत अच्छा प्रभु का दास हुआ है, जो मूसा एक ऐसे पुराने नियम में हीरो है। मरियम जो उसकी बहन है और हारून जो उसका भाई है, उनकी नजरों में मूसा गलत था। वचन में लिखा हुआ उनकी नजरों में मूसा गलत था। बहुत बुरा भला बोलते हैं मूसा को बोलते हैं, लेकिन कलीसिया में साइड हो गए, मंडली के लोगों से बात कर ले, क्या बस परमेश्वर मूसा से बात करता है? बस वही इतना बड़ा नबी है, वो हमारे ऊपर में प्रधान बन बैठता है, क्या परमेश्वर मूसा से बात करता है? हमसे ही बात करता है। खुद की बहन और खुद का भाई, हारून का बड़ा भाई है, उन दोनों की नजरों में मूसा गलत था। उनके कहने के अनुसार एक जगह में घटना ऐसे हुई कि मंडली में शायद वहां पे 53 है या 250 के आसपास जो लोग हैं, उनकी नजरों में मूसा गलत था। बेशक उन 250 लोगों की नजरों में मूसा गलत था, बेशक उसकी बहन उसके भाई की नजरों में मूसा गलत था, लेकिन परमेश्वर की नजरों में मूसा गलत नहीं था। और बाद में जो वो शायद जो मैं घटना बता रहा हूँ, वो वहां पे 250 या 73 जो लोगों की घटना है, 70 धरती वहां से फटी और उन सारे लोगों को निकल लिया। और वैसे ही मूसा की जो बहन और भाई है, वहां पे मूसा की बहन को परमेश्वर ने कोड़ लगा दिया। और सब था कि वो इतना नम्र स्वभाव का है, तुम उसके बारे में गलत विचार करने से, तुम उसके बारे में बुरा भला बोलने से क्यों नहीं डरते? समझ नहीं। बिल्कुल आपकी नजरों में चाहे सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन क्या पता उसका और परमेश्वर का संबंध कैसे चल रहा है। देखिए अगर आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आपकी नजरों में हो सकता है वहां का मास्टर अच्छा नहीं, वहां का मास्टर हो सकता है आपकी नजरों में अच्छा नहीं, और आप जाके मालिक को उसकी चुगली करने लगे, मास्टर तो ये कर रहा है, मास्टर तो वो कर रहा है, मास्टर ध्यान नहीं दे रहा है, काम पे इतना नुकसान हो रहा है। और आपको क्या पता मास्टर का उसका सम्मान, क्या पता मास्टर वहां पे पार्टनर में भी हो। हाँ
अगर मास्टर वहां पे किसी लेवल में पार्टनरशिप में भी पाया तो परसेंटेज मालिक को चाहने में नहीं हटा पाएगा, तो फिर क्या होगा? चुगली करने वाली तो बन जाएगी ना बात की। हाँ, तो वैसा ही बेटियों, आप जिसके बारे में विचार रहे किसी के, उन विचारों को छोड़े, अपने बारे में आप विचार करें। हमें अपने बारे में विचार करें कि मैं कैसा हूं उसकी तरफ, क्योंकि जब न्याय के सामने खड़ा होने का नंबर आएगा, आपका नंबर के सामने आप ही का पेट खुलेगा। जब आप न्याय के सिंहासन के सामने आएंगे, आपके नंबर पे आप ही की पुस्तक खुलेगी। आपके नंबर के सामने आपके रिश्तेदार की, आपकी पत्नी की, आपके पति की, आपके बच्चों की पुस्तक भी खुलेगी। प्रकाशित वाक्य है ना, बहुत सारी पुस्तकें खोली गई और फिर किसी का नाम जीवन की पुस्तक में मिला। देखियो, आप जब सामने होंगे तो आपके नाम की पुस्तक खुलेगी। आप कैसे थे, आपने क्या किया, समझ रहे हैं? आज भी हमारे पास में, लेकिन खुशी की बात यह है, जब तक हम जीवित है हमारे पास में एक आनंद की बात यह है कि अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह नाम हमें दिया गया। आमीन, आमीन। क्योंकि पेटो काम चरित्र 2 अध्याय में आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक नाम पापों की क्षमा के लिए केवल एक नाम दिया गया है, यीशु मसीह। हालेलुया। और वही यीशु का लहू जब विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने हमारे पापों को क्रूस पर लहू को बहाकर धो दिया है, प्रभु आपने अपने जान को दिया है ताकि मेरे पास क्षमा हो सके। जब आप ये अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु अपने लहू से आपके पापों को क्षमा करेंगे। आमीन, आमीन। आज जब यहाँ से जाते हैं, आज जब अभी हम प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय में निर्णय ले कि प्रभु आज से मैं अपने जीवन को आपके साथ रखना चाहता हूं। देखिए, आपकी नजरों में कोई गलत है, आप उसके बारे में बोल के उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना जरूर करें। आमीन, आमीन। अगर आप उससे ना प्यार करते हैं, यदि आप उसके उन हरकतों के कामों से यदि चिंतित है, दुख लग रहा है, या तो जाके बात करें, नहीं हो पा रहा, प्रार्थना करें उसके जीवन के लिए। आमीन, आमीन। प्रभु का जीवन बदल जाए, ये जरूरी है। देखो, आज आपके पास, मेरे पास में समय साफ परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पे नीति वचन में, जो अपने पापों को छिपाए रखता है उसके कोई भी काम सफल, लेकिन जो वे स्वीकार करता है, मान लेता है, अंगीकार करता है, उसके सब पापों को क्षमा किया जाएगा और साथ में यानी उसके काम भी सफल हो। आमीन, आमीन। इसीलिए देखिए, दाऊद जब परमेश्वर का भवन बनाना चाह रहा था, प्रभु ने बोला तू नहीं बना पाएगा क्योंकि तेरे हाथ जो है वो खून से रंगे। ये बता, बहुत सारी लड़ाइयां तुमने लड़ी अपने जीवन काल में, उन लड़ाइयों में बहुत सारे निर्दोष भी मरे होंगे, कोई ना कोई तो। धन दौलत सब कुछ दाऊद ने दिया, लेकिन बना इसके देखे। इसीलिए बहुत सारे जाने में कुछ पाप हमारे जैसे वो होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम नहीं जानते। तो इसलिए अपने आप को सिद्ध बोलने की कोशिश ना करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना करके आप कह सकते हैं कि यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया है, हाँ मैं साफ हूं। आमीन।